5 खिलाड़ियों ने टीम इंडिया की मेहनत पर पानी फेर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर भारत को मात दी और इस हार के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। हिटमैन रोहित शर्मा की कोशिशें भी बेकार चली गई। भारतीय टीम को दूसरे वनडे मुकाबले में भी हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की वनडे सीरीज में अब ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे है, यानी टीम इंडिया ये सीरीज पहले ही गंवा चुकी है। एक मुकाबला अभी बाकी जरूर है, लेकिन उससे अब बस सम्मान बचाने की उम्मीद ही रह गई है। अब बात करते हैं उन 5 खिलाड़ियों की जिनकी कमजोर परफॉर्मेंस ने यह मैच भारत के हाथों से निकाल लिया। ना बल्लेबाज चल पाए, ना गेंदबाज असर दिखा सके। रोहित शर्मा ने जरूर जूझते हुए अर्धशतक लगाया, श्रेयस अय्यर ने भी शानदार पारी खेली और अक्षर पटेल ने आखिर तक संघर्ष किया। लेकिन बाकी 5 खिलाड़ियों ने जैसे मुकाबला छोड़ ही दिया हो। भारत ने किसी तरह 264 रन बोर्ड पर लगाए, जो वनडे में एक ठीक ठाक स्कोर माना जा सकता है। लेकिन सोचिए, अगर रोहित, अक्षर और श्रेयस का योगदान न होता तो शायद टीम 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। अब जानते हैं कौन कौन है इस हार के 5 गुनहगार। सबसे पहले नाम आता है कप्तान शुभमन गिल का। बतौर वनडे कप्तान ये उनका पहला असाइनमेंट था, लेकिन अफसोस कप्तानी के साथ बल्लेबाजी भी फीकी रही। पहले मैच में जल्दी आउट हुए और दूसरे वनडे में भी बल्ला शांत ही रहा। सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गिल को यह समझना होगा कि हर कंडीशन इंग्लैंड जैसी नहीं होती। व्हाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजी की रफ्तार और अप्रोच बदलनी पड़ती है। अगर शुभमन कुछ देर और टिक जाते तो स्कोर और बड़ा हो सकता था। अब आते हैं दूसरे नाम पर, विराट कोहली, भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज। लेकिन इस बार बिल्कुल बेअसर। लगातार दूसरी बार 0 पर आउट हुए डक। फैंस को भी समझ नहीं आ रहा कि विराट की फॉर्म को आखिर क्या हो गया है। इतना बड़ा बल्लेबाज और 2 मैच में एक भी रन नहीं। मिडिल ऑर्डर की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण यही रहा। तीसरे नंबर पर हैं केएल राहुल। अनुभव, क्लास और जिम्मेदारी, ये सब राहुल में है, लेकिन इस मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाए। टीम को उनकी सख्त जरूरत थी क्योंकि ऊपर के बल्लेबाज फेल हो चुके थे, पर राहुल सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए। जिस वक्त टीम को एक एंकर की जरूरत थी, वो समय पर खड़े नहीं रह सके। चौथा नाम है नीतीश कुमार रेड्डी का। उन्हें मौका मिला था हार्दिक पांड्या की गैरहाजिरी में, लेकिन उन्होंने उस मौके का फायदा बिल्कुल नहीं उठाया। पहले वनडे में भी फेल हुए और दूसरे मैच में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। गेंदबाजी में भी कोई असर नहीं दिखाया। टीम में जब आप किसी स्टार खिलाड़ी की जगह भरने आते हैं तो आपको अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है, लेकिन नीतीश इस मौके को भुना नहीं पाए। 5वां और आखिरी नाम है गेंदबाज हर्षित राणा का। बल्ले से जरूर कुछ बाउंड्री लगाई और 2 विकेट भी लिए, ट्रेविस हेड और मैथ्यू शॉट जैसे अहम विकेट, लेकिन गेंदबाजी में उनका नियंत्रण पूरी तरह खो गया। आखिरी ओवरों में उनकी 15 गेंदों पर करीब 35 से 40 रन लुटा गए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उनकी हर बॉल पर चौके छक्के बरसा रहे थे। जब एक गेंदबाज पिट रहा हो तो कप्तान को तुरंत बदलाव करना चाहिए, लेकिन शुभमन गिल ने फिर भी राणा को गेंद थमाई जहां वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता था। कहना गलत नहीं होगा, शुभमन की कप्तानी टेस्ट में भले ही अच्छी चल रही हो, लेकिन वनडे में उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। रोहित शर्मा लगातार मैदान पर सलाह दे रहे थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे शुभमन सुन तो रहे मगर फैसले अपने मन के ही ले रहे। नतीजा यह हुआ, टीम इंडिया ने दूसरा वनडे भी गंवा दिया। अब सीरीज 2-0 से ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है। तीसरा मैच अब सिर्फ सम्मान की लड़ाई रह गया है। अगर टीम इंडिया आखिरी मुकाबला जीत भी लेती है तो सीरीज नहीं, केवल सम्मान बच पाएगा। इन 5 खिलाड़ियों को अब अपने प्रदर्शन पर गंभीरता से काम करना होगा, खासतौर पर विराट कोहली और शुभमन गिल को, क्योंकि वही इस हार के सबसे बड़े गुनहगार माने जा रहे हैं। अगर ये दोनों चल जाते तो 264 का स्कोर शायद 320 या 325 तक पहुंच सकता था। आपका क्या मानना है? क्या सच में ये 5 खिलाड़ी इस हार के जिम्मेदार हैं? क्या आखिरी और अंतिम मुकाबला जो कल खेला जाने वाला है उसमें टीम इंडिया जीतेगी या ऑस्ट्रेलिया 3-0 से सीरीज अपने नाम करेगी? अपनी राय जरूर बताइए।